गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, इनपुट का मतलब होता है कुछ भी अगर हम एंटर करना चाहते हैं। आउटपुट मतलब जो भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अभी तक जो हम इनपुट आउटपुट सीख रहे थे वो सारा हमारा हमेशा हम कीबोर्ड और माउस पर पहुंच जाते थे कि कीबोर्ड और माउस हमारे इनपुट कराते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर हमारा आउटपुट दिखा देते हैं। पर यहाँ पर हमें जो इनपुट आउटपुट सीखना है, हमें लैंग्वेज के अंदर इनपुट और आउटपुट लेना सीखना है। हमें क्या करना है कि जब हम अपनी मर्ज़ी से, जैसे हम पहले से लिख कर नहीं रख रहे कि हमें यही चाहिए, या जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको अपनी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें टेबल्स लिखवानी है कि भाई मैं अगर 2 एंटर करूं तो 2 का टेबल डिस्प्ले होना चाहिए, पर अगर 12 एंटर करूं तो 12 का टेबल डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट। जब हम अपने आप लिख रहे हैं और अपने हिसाब से उसका आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे को अपनी चॉइस का डेटा हमें लिखना है और वो हमें अपनी ही चॉइस के हिसाब से देखना है, तो हम उसके लिए पाइथन में क्या करेंगे, अब हम ये सीखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारा ये इनपुट फंक्शन होता है, ये INPUT इनपुट फंक्शन है, जो हमारे को कुछ भी यूज़र से लिखवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हमने कुछ भी लिखना है, सपोज़ कीजिए मैंने लिखना है एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया एफ नेम लिया और इसमें मैंने लिखा इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, क्योंकि मैं ये पाइथन की स्क्रिप्ट मोड के कौन से पे हूँ, आइडल मोड पर नहीं हूँ, आइडल मोड पर हूँ। तो वहाँ पर हमने जैसे ही एंटर किया तो आपने लिखा एंटर, वहाँ पर अपने आप लिखा हुआ दिखेगा आपको एंटर योर फर्स्ट नेम। आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, वहाँ पर अर्नब लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना नाम भी वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखा हुआ है एज इक्वल टू इनपुट, फिर ब्रैकेट डबल क्योट्स एंटर योर एज। ये जो हम लिख रहे हैं एंटर योर एज, एंटर योर फर्स्ट नेम, ये हमारी आउटपुट के लिए लाइनें हैं जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे को दिखे। जब हमारा प्रोग्राम हमारे सामने आए तो ये हमारे को दिखे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना एंटर योर एज। अब यहाँ पर कोई इनपुट एज वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, सीधा लिखा हुआ आ रहा है ये जो आपने डबल क्योट्स में जैसा भी लिखा था। अब आपने इसमें कॉलन लगा रखा था तो इसमें कॉलन भी लगा हुआ है। तो एंटर योर एज आपने लिखा 19। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एफ नेम और एज। तो ये हमारी दोनों हमने इनपुट करी और आउटपुट में हमारी ये जो स्ट्रिंग हमने डबल क्योट्स में लिखी थी ये लिखी गई। अब यही कोई अगर मुझे नंबर लेना हो, नंबर हमने जैसे अभी पहले लिया उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई कन्वर्ट करनी है स्ट्रिंग तो भी वो हम कर सकते हैं। मतलब क्या है ना कि हमारे को जैसा काम करवाना है हमें वैसा लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट फंक्शन के थ्रू मैंने काम करना है, तो प्रिंट फंक्शन में क्या होगा, प्रिंट अगेन वही हेलो, तो ये हेलो इसने लिख दिया। प्रिंट 10 इंटू 2.5, तो 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके इसने यहाँ पर ये आउटपुट दिखा दिया। तो इसको हम बोलते हैं कि इनपुट हमारे को कैसे लेना है और आउटपुट हमें कैसे देखना है। तो ये हमारा तरीका होता है इनपुट और आउटपुट का पाइथन के अंदर। तो इनपुट के लिए हमें कुछ स्पेशल सीखना पड़ा है, क्योंकि आउटपुट हम ऑलरेडी करते हुए आ ही रहे थे, ठीक है बेटा। तो अब आपने ये सब अच्छे से सीखना है कि हमें इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे दिखाना है। ओके बेटा, थैंक यू।